हाय एवरीवन। हम लोग करने वाले हैं आज अपना ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन। और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आप लोगों को पता है बच्चों, ये जो हमारे व्हीकल्स वगैरह हैं इनकी कॉस्ट, जैसे अगर हम कोई टैक्सी का बिजनेस करते हैं, अगर हम कोई बस टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस करते हैं तो उसमें यूज होता है। ठीक है, हालांकि मैंने ये अपनी पिछली क्लास में भी आप लोगों से डिस्कस किया था। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूं, तो थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्सेप्ट और बढ़िया क्लियर हो जाएगा। हालांकि बच्चों हम अपनी क्लास में अभी थोड़े से हल्के इजी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमें क्वेश्चन का कोर कि हमें एक्चुअली क्वेश्चन में करना क्या होता है वो पता चल जाए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द कॉस्ट पर माइल ऑफ अ व्हीकल, वैल्यू ऑफ व्हीकल ₹15,000, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर लीटर ₹8, पर माइल्स पर लीटर 8, रोड लाइसेंस फॉर द ईयर 500, इंश्योरेंस चार्जेस पर ईयर ₹100, प्रोपोर्शनल चार्जेस फॉर टायर एंड मेंटेनेंस पर 100, मेंटेनेंस पर 100 माइल ₹20, गैरेज रेंट पर ईयर ₹600, एस्टिमेट लाइफ 1,50,000 माइल्स, ड्राइवर वेजेस पर मंथ ₹200 और एस्टिमेट एनुअल माइलेज 6,000 माइल्स। यहां पे बच्चों माइल्स का मतलब किलोमीटर से है, ठीक है ना। यू कैन से माइल्स और यू कैन से किलोमीटर, कि भैया हमारी जो कार है, व्हीकल है, वो कितने किलोमीटर रन होगा और 1 किलोमीटर के हम क्या लेंगे पूरे ईयर में। सबसे लास्ट लाइन देखिए, कह रहा है एस्टिमेट एनुअल माइलेज 600 माइल्स है, यानी बच्चों 6,000 किलोमीटर इन अ ईयर। ठीक है, वो चलता है। माइल्स बच्चों किलोमीटर से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को वो हम जो डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं वो या माइल्स में कैलकुलेट करते हैं या किलोमीटर में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइल्स वो डिस्टेंस को मेजर करने वाला वो है और कुछ भी नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग स्टैंडिंग चार्जेस को ढूंढते हैं। तो देखो स्टैंडिंग क्या क्या है बच्चों। रोड लाइसेंस फॉर द ईयर स्टैंडिंग है, तो ये लीजिए रोड लाइसेंस। हाँ जी, रोड लाइसेंस कितना है, तो ये पे किया है हमने 500। चलिए उसके बाद है बच्चों हमारा इंश्योरेंस भी हमारा स्टैंडिंग होता है। क्यों भैया, गाड़ी चले ना चले हमें इंश्योरेंस तो कराना ही पड़ेगा ना। इंश्योरेंस चार्जेस है बच्चों 100। उसके बाद है बच्चों हमारा प्रोपोर्शनल चार्जेस फॉर द टायर एंड मेंटेनेंस। तो बच्चों टायर, अच्छा यहाँ पे प्रोपोर्शनल चार्जेस फॉर टायर एंड मेंटेनेंस क्या है बच्चों, जो हमारे टायर चलने की वजह से घिसते हैं उन्हें टायर एलोकेशन या प्रोपोर्शन कहा जाता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं टायर एलोकेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है ना। देखो ये क्या कह रहा है, प्रोपोर्शनल चार्जेस ऑफ टायर एंड मेंटेनेंस पर 100 माइल ₹20। तो बच्चों हमारी गाड़ी एक साल में, ध्यान से सबका ध्यान होना चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन पे, अब 6,000 किलोमीटर चलती इन अ ईयर, ठीक है। वो कह रहा है कि ₹20 लगेंगे पर 100 माइल। तो भैया 6,000 के कितने, तो वो आप लोग निकाल लीजिए, इसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 1200, ठीक है ना। उसके बाद है बच्चों गैरेज रेंट। गैरेज रेंट हमारा आप लोगों को पता है फिक्स होता है, चले ना चले हमें गैरेज का रेंट देना ही होगा। ये हमारा स्टैंडिंग चार्जेस है जो कि है 600। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, ड्राइवर वेज। ड्राइवर वेज भी हमारा क्या होता है बच्चों, ड्राइवर वेज यहां पर मंथली बेसिस पे दे रखा है, तो ड्राइवर वेजेस भी हमारा स्टैंडिंग है। बच्चों यह कह रहा है ₹200 पर मंथ। तो एक साल में कितने मंथ होते हैं, हमें ईयरली डेटा दे रखा है, तो ये लीजिए 12 से 2400, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए क्या कह रहा है। उसके बाद कह रहा है टायर एलोकेशन हो गया। अब बच्चों हमारा बचा है पेट्रोल कंजम्पशन। सबसे पहली लाइन में दे रखा है, ठीक है ना,
पेट्रोल कंजम्पशन। अब ये आप लोगों को थोड़ा सा समझना भी है, मुझे पता है 2-3 चीजों में डाउट आएगी, मैं उसको लास्ट में भी डिस्कस करूंगा, आप लोगों से ध्यान से समझना। और बच्चों डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, एक लास्ट डेप्रिसिएशन भी आपको तंग कर सकता है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, इजी है, वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो लो बच्चों, ये वर्किंग नोट नंबर 1 और डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट नंबर 2, ये लीजिए। वर्किंग नोट नंबर 1 है हमारा फ्यूल का, क्योंकि मुझे ये समझाना पड़ेगा कैसे आया, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा, आप लोग वैसे अलग कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चों, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको लगेगा कि क्या था ये, मजाक ही था क्या, तो हाँ बच्चों मजाक ही था ये, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले कॉस्ट पढ़ो, कह रहा है पेट्रोल पर लीटर ₹8। भाई 1 लीटर पेट्रोल हमें 8 रुपए का मिलता है, ₹8, ठीक है। अगर आपको 1 लीटर पेट्रोल खरीदना है तो कितने पैसे देने पड़ेंगे बच्चों, 8 रुपए देने पड़ेंगे। और वो कह रहा है माइल पर लीटर, और 1 लीटर से आपकी गाड़ी 8 माइल चलती है, और यू कैन से किलोमीटर। अब समझ आया क्या कह रहा है, ये एवरेज देखो इसका। वो कह रहा है कि 1 लीटर तेल 8 रुपए का आता है, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, और 1 लीटर तेल में हमारी 8 किलोमीटर, माइल और किलोमीटर से आप लोग ज्यादा अच्छा समझते हो। माइल बच्चों एक्चुअली फॉरेन कंट्री में ज्यादा यूज किया जाता है, इंडिया में तो किलोमीटर ही हम बोलते रहते हैं ज्यादातर, ठीक है ना। तो पर माइल या किलोमीटर, यानी 1 लीटर तेल में आप 8 किलोमीटर चले जाओगे, यानी आपको अगर 2 लीटर तेल मिल जाए तो कितने किलोमीटर चले जाओगे भाई, 16 किलोमीटर, ठीक है। 3 लीटर तेल मिल जाए तो कितने आगे चले जाओगे सर, हम 24 किलोमीटर चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि 1 लीटर में 8 किलोमीटर गाड़ी चलती है, ठीक है। तो आपने बच्चों पूरे साल में 6000 किलोमीटर गाड़ी चलाई, या माइल्स, यू कैन से माइल्स और किलोमीटर, ठीक है। 1 लीटर तेल की कीमत है 8 रुपए, और 1 लीटर में चलती है 8 किलोमीटर, तो ये आ गया हमारा फ्यूल की कॉस्टिंग ₹6000। तो बच्चों ये वर्किंग नोट है, ठीक है। यहां पे मैंने क्या लिखा है, फॉर्मूला लगाया है बच्चों, माइल्स फॉर ईयर, ठीक है, माइल्स फॉर ईयर इनटू फ्यूल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर लीटर, माइल्स पर लीटर, माइल पर लीटर, कि 1 किलोमीटर में कितनी गाड़ी चलती है। तो बच्चों ये मैं आप लोगों को समझा रहा था, यही बच्चे नहीं निकाल पाते हैं, हालांकि बॉयज जो लड़के बाइक वगैरह चलाते हैं वो जल्दी निकाल लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि कितने किलोमीटर चली है, और 1 लीटर तेल की कीमत क्या, 1 लीटर में कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चलती है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा है, ये आप लोगों को थोड़ा सा माइंड में एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि बच्चों मेरी गाड़ी पूरे साल में चली कितनी, तो वो 6000 चली है, ठीक है। 1 लीटर तेल की कीमत 8 रुपए है, और टोटल 1 लीटर में 8 किलोमीटर चलती है, तो इतने लीटर तेल की जरूरत पड़ी मुझे, और इतने पैसे उस पर खर्च हुए, ठीक है ना। वो भी निकल जाता कि कितने किलोमीटर गाड़ी हमें 8 रुपए के हिसाब से, मतलब कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है, मतलब कितने लीटर तेल की जरूरत पड़ी, वो भी निकल जाता है इसमें, कि कितने, फिर जितने लीटर तेल की जरूरत पड़ी इंटू 8 कर दोगे तो फॉर्मूला वही बन जाएगा। हालांकि ये निकल के, इस फॉर्मूले से निकल के बच्चों डायरेक्टली अमाउंट आ जाता है कि कितने रुपए आप लोगों के फ्यूल में खर्च हुए हैं, ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन का देखो क्या कह रहा है, अब डेप्रिसिएशन का भी थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। कॉस्ट ऑफ व्हीकल इनटू रन इन ईयर, कितने साल कितने चली इन अ ईयर, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ व्हीकल, अरे एस्टिमेट लाइफ ऑफ व्हीकल, एस्टिमेट लाइफ ऑफ व्हीकल। तो बच्चों देखो कॉस्ट कितनी है 15,000, 1 साल में चली कितनी है 6,000, और कितनी लाइफ है उसकी टोटल 1,50,000। तो ये आ गया आपका बच्चों डेप्रिसिएशन 600 रुपीज, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। तो ये वर्किंग नोट 600 आ गया, ठीक है। तो आपके टोटल कितने 600 जो है रुपीज में आ गया, ये डेप्रिसिएशन है। वो कह रहा है कि भाई हमारी जो लाइफ है वो 1.5 लाख है, ठीक है। तो 6,000 चलिए, तो 6,000 के अकॉर्डिंग, और टोटल कॉस्ट 15,000 है, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, कॉस्ट ऑफ व्हीकल इनटू रन इन ईयर
रन इन अ ईयर, तो ईयर में रन हुई है 6000 माइल्स डिवाइडेड बाय टू एस्टिमेट लाइफ, एस्टिमेट लाइफ है बच्चों 150 माइल, तो ये आ गया 600। चलिए टोटल कर लेते हैं। तो बच्चों ये टोटल आ गया इसका 3500, 3000, 3600 और ये आ गया हमारा 7800। ये टोटल कर लेते हैं 7800 प्लस 3600 11400। ठीक है, तो अब आप लोगों को इसका फॉर्मूला निकालना है। तो बच्चों फॉर्मूला होगा हमारा इसका टोटल कॉस्ट, ये लो, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल किलोमीटर, टोटल माइल्स रन इन अ ईयर। तो भाई ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट पर माइल। ठीक है, तो बच्चों ये है हमारा टोटल कॉस्ट आई 11,400, 6000 माइल्स चली है ये, तो ये आ गया हमारा ₹1.90। तो ये है हमारा आंसर ₹1.90। ठीक है ना, ₹1.90 पर किलोमीटर, तो या पर माइल, यू कैन से पर माइल। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे गाइस। और इसमें अगर आप लोगों का कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आप लोगों को बता दूंगा। और वरना हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी चीजें अच्छे से क्लियर होगी। थैंक यू गाइस, जय हिंद, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।